हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक प्रॉब्लम, जिसमें आपको यह बताया गया है कि आपके पास 9 लड़कों की और 4 लड़कियों की एक टीम है और इस 9 लड़कों की और 4 लड़कियों की मतलब इन 13 लोगों की जो टीम में से आपको एक 7 लोगों की कमेटी सेलेक्ट करनी है। अब किस तरह से सेलेक्ट करनी है, आपको इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें यह कंडीशन दी गई है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अब देखो, आपको 7 लोगों में से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, तो इसका मतलब ऑब्वियसली 4 बॉयज चाहिए। तो ये जो आपका 7 लोगों का सिलेक्शन है, ये जो इवेंट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। पहला पार्ट है सिलेक्शन ऑफ 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज और दूसरा पार्ट है सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। तो इन 9 लड़कों में से 4 लड़के कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं पहले पार्ट में 9C4, और इन 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां जो दूसरे पार्ट में है कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकती है 4C3 बेस से। अब हम देखते हैं कि ये दोनों पार्ट्स के बीच में एंड लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट होंगे तभी इवेंट कंप्लीट होगी। तो इन दोनों पार्ट्स की जो नंबर ऑफ वेज है, इनमें मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, मतलब ये इवेंट होगी 9C4 मल्टीप्लाइड बाय 4C3 बेस से। इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 504। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 7 लोगों का सिलेक्शन है जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, ये 504 बेस से कंप्लीट हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में आपको दिया है कंडीशन एटलीस्ट 3 गर्ल्स। देखिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का ये मतलब होता है भाई 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए, इससे कम बर्दाश्त नहीं है। हाँ, 3 से ज्यादा हो सकती है। अब 3 से ज्यादा कितनी हो सकती है, टोटल लड़कियां ही 4 है, तो इसका मतलब एटलीस्ट 3 गर्ल्स यहां पे 2 तरीके से हो सकती है, या तो 3 लड़कियां हो या फिर 4 लड़कियां हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इवेंट है जिसमें 7 लोग हमें सेलेक्ट करने हैं, ये फर्दर 2 इवेंट्स में डिवाइड हो गई। इवेंट 1 जिसमें हमें इन 7 लोगों में से 3 लड़कियां चाहिए, और इवेंट 2 जिसमें हमें 7 लोगों में से 4 लड़कियां चाहिए। अब इवेंट 1 को देखिए। इवेंट 1 हम पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं और उसके नंबर ऑफ वेज थे 504। अब इवेंट 2 के अकॉर्डिंग हमें 7 लोगों में से 4 लड़कियां चाहिए। अब 7 में से अगर 4 लड़कियां होंगी तो ऑब्वियसली 3 लड़के होंगे। तो ये जो इवेंट 2 है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। पहला पार्ट द सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज, एंड दूसरा पार्ट है सिलेक्शन ऑफ 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। अब 9 में से अगर मैं 3 लड़के सेलेक्ट करूं तो ये होते हैं 9C3 बेस से, और 4 में से 4 लड़कियां सेलेक्ट करूं तो ये होती है 4C4 बेस से। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 84। तो देखो, हमारी जो इवेंट है ये सेकंड पार्ट में ये 2 इवेंट्स में डिवाइड हो गई थी। पहली इवेंट 1 जो थी ये 504 तरीके से हो सकती है, और ये जो दूसरी इवेंट है इवेंट 2 ये 84 तरीके से हो सकती है। और ये दोनों इवेंट्स के बीच में और का साइन लगा है, तो चूंकि इन दोनों के बीच में और लगा है तो इनके नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएंगे। मतलब इवेंट ये जो है सेकंड पार्ट पे ये कितने तरीके से हो सकती है 504 प्लस 84, मतलब 588 वेज से हो सकती है। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। देखिए, एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, बस 3 से ज्यादा नहीं। अब देखो, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां मतलब 3 से कम तो चल सकती है, मतलब कोई लड़की नहीं हो तो चलेगा। एक लड़की हो सिलेक्शन में 7 लोगों के तो भी चलेगा। अब इन 7 लोगों में 2 लड़कियां हैं तो भी चलेगी, 3 लड़कियां हैं तो भी चलेगी, 4 भी होनी चाहिए जी। तो हम ये ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, बस 4 लड़कियां नहीं होनी चाहिए, ये सिलेक्शन निकालना है और उसे जितने भी सिलेक्शन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ जी, देखिए हमारे पास टोटल 13 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से हमें 7 लोग सेलेक्ट करने हैं। अगर हम मैं ये लिख दूं कि 13C7, तो ये क्या बनाता है 13C7 एक्चुअली वो सारे सिलेक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से ये 7 लोग 13 में से सेलेक्ट हो जाए। अब किसी भी तरीके से सेलेक्ट हो जाए तो मतलब 13C7 में वो सिलेक्शंस भी है जिसमें कोई लड़की नहीं है, वो 7 लोगों का सिलेक्शन भी है जिसमें सिर्फ एक लड़की है, वो सिलेक्शन भी है जिसमें 2 लड़कियां हैं, वो सिलेक्शन भी है जिसमें 3 लड़कियां हैं, और वो सिलेक्शन भी है जिसमें 4 लड़कियां हैं। मतलब सारे पॉसिबल सिलेक्शन जो 7 लोगों के हो सकते हैं वो 13C7 में है। तो हम एक काम करते हैं, इन सारे पॉसिबल सिलेक्शंस में से हम सिर्फ वो सिलेक्शन हटा देते हैं जिसमें 4 लड़कियां हैं। और हमने देखा था
कि 4 लड़कियों के सिलेक्शंस कितने तरीके से हो सकते हैं, अभी सेकंड पार्ट में देखा था 84 तरीके से। तो इसका मतलब ये जो है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ये हो सकता है कितने तरीके से, 13C7 माइनस 84। अब ये जो 13C7 है ये होता है 1716। तो 1716 में से अगर मैं 84 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलता है 1632। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा थर्ड पार्ट में जो कंडीशन है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये जो 7 लोगों की कमेटी बना सकते हैं वो कितने तरीके से बना सकते हैं, 1632 तरीके से।